अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की भिंडी की रेसिपी है, क्योंकि ये भिंडी बहुत ही मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स से बनेगी और ये इतनी मज़ेदार स्पेशल तरीके से बनाऊंगी कि अगर आप अपने घर में बनाएंगे तो हर कोई ये भिंडी मसाला खाने पर मजबूर हो जाएगा। और यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो भिंडी और सबसे पहले मैंने इसे धो लिया था अच्छी तरह से पानी से। और पानी से धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन, और पैन में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। और कुकिंग ऑयल जब थोड़ा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ध्यान रखिएगा कि गर्म नहीं होना चाहिए, और थोड़ा गर्म हो तो इसमें मैं अपनी कट की हुई भिंडी जो है वो ऑयल में जो है शामिल करूँगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी भिंडी में जो है पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। इसको धोकर आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, और खुश्क करने के बाद ही इसको कुकिंग के लिए रेडी करना है। और यहाँ जो है बिल्कुल हल्के हाथ से जो है मैं इसको चम्मच चला रही हूँ, और ध्यान रहे कि बिल्कुल हल्के हाथ से ही आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल भी तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना। इससे हमारी जो भिंडियाँ हैं उनमें दोबारा से जो है लेस आना शुरू हो जाएगी पहले ही। और इससे बचने के लिए मैं इसको पैन को ही हिला रही हूँ, और पैन की मदद से अच्छी तरह से मैंने हिला लिया है। और तब तक मैं इसे कुक करूँगी जब तक भिंडी अच्छी तरह से जो है हमारी फ्राई नहीं हो जाती, तब तक मैंने सिर्फ पैन को ही हिलाना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। और यहाँ जो है दूसरी साइड पर मैंने ले लिया है तकरीबन 9 जवे जो है वो लहसुन के हैं, वो ले लिए हैं, और 1 इंच का बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी, और इतना कूट लेना है कि इसका जो है दरदरा सा पेस्ट बन जाए, मतलब कि पेस्ट नहीं बल्कि इसे मोटा मोटा सा कूट लेना है। और अदरक और लहसुन को मैं यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पे कूट लूँगी। और देखिए कि आप इसको देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम कट करना है। और यहाँ दूसरी साइड पर जो है भिंडी चेक कर लूँगी, और पैन में अच्छी तरह हिला लूँगी। और भिंडी अच्छी तरह से देखिए कि फ्राई हो गई है, और लेस भी बिल्कुल नहीं है, और कलर भी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और इसको मैं निकाल लूँगी अलग ही प्लेट में। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने बड़े साइज़ के 3 जो है वो प्याज ले लिए हैं, और इन्हें मैंने स्लाइस चॉप कर लिया है। और बिल्कुल भी आपने जो है इसको बिल्कुल ही चॉप नहीं करना, और स्लाइस कट करना है प्याज को। और यहाँ देखिए कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से प्याज जो है वो कट करने हैं। और यहाँ मैं कढ़ाई में गरम ऑयल जो है होने के लिए रखूँगी, और इसमें प्याज जो मैंने कट करके रखे थे वो शामिल करूँगी। और यहाँ प्याज को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक जो है कलर चेंज होने तक पकाना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारे प्याज जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएँ, और इन्हें गलने में जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे, और ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। और 3 मिनट बाद इसमें 1/4 चम्मच मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन को जो मैंने कूट के रखा था वो शामिल कर रही हूँ। और अजवाइन को तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से यहाँ पर मैं भून लूँगी, और प्याज में जो है वो अच्छी तरह से साथ ही साथ जो है वो मिक्स कर लूँगी। जो मैंने यहाँ पर खुश्क और मसाला जार डाले हैं, और साथ में जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसे भी प्याज के साथ शामिल करके पहले अलग इसको भूनूंगी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है वो मैं प्याज के साथ जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर प्याज के साथ अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने चम्मच चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक इसे मज़ीद कुक करना है। और यहाँ कुछ ही देर में हमारे प्याज जो है उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, गुलाबी सा कलर आ जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल कर दूँगी। और मसाले जो है वो मैं कहती हूँ कि आप अपनी चॉइस पे रखा करें, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, आप उस हिसाब से मसाले जो है वो अपने यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके साथ यहाँ मैं मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, और इन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, क्योंकि भिंडी में अक्सर जो है और ज़्यादातर जो है वो मोटे मोटे से टमाटर ही जो है वो देखने में भी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मिक्स करने के बाद इसे कवर करके अच्छी तरह से टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक इसे कुक करूँगी। और 3 मिनट बाद जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद टमाटर जो हैं उनको चम्मच से भी अच्छी तरह से मैश कर लूँगी।
और मैश करने के बाद जो है अच्छी तरह से मिक्स भी करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊँगी और चम्मच की मदद से भी मज़ीद इसे मैश करूँगी। और हमारे टमाटर आप देखिए कि कितने अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और टमाटर के सॉफ़्ट होने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप दही। और यहाँ मैं इसको लो फ्लेम पर ही दही इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी दही फटे नहीं। और कुछ पानी भी साथ में मैंने शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे 3 मिनट जो है कुक करूँगी और कवर करके मज़ीद मैं इसे जो है 3 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। और मज़ीद कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला जो है हमारा वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है और ऑयल भी जो है वो हमारा ऊपर आ चुका है। और इसके बाद मैं इसमें मज़ीद जो है थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी भुना कटा सफ़ेद ज़ीरा। और 2 इसमें मैं हरी मिर्चें जो है वो दरमियान से स्लाइस कट करके मैं डालूँगी। और इसे मिर्चें डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हरी मिर्चें डालने में भी आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी शामिल कर दूँगी और भिंडी डालने के बाद अच्छी तरह से जो है इसे मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है हमारी भिंडी बिल्कुल फ़्रेश है और इसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने जब भिंडी फ्राई की थी तब था। तो इसमें मैं चम्मच चला लूँगी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और मसाले के साथ जो है इसे मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट घर में बन के रेडी हो जाती है। और नॉर्मल जो हम भिंडी बनाते हैं उससे तो जो है हट के थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं और वही हमारी जो भिंडी है वो मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाती है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। और मज़ीद मैं इसको चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। और चाट मसाला तकरीबन मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो भर के शामिल करूँगी। और इसके बाद मैं इसे ढककर अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। थोड़ा सा दम आने दूँगी ताकि ये दम में भी अच्छी तरह से जो मसाले हैं या भिंडी मैंने इसमें शामिल की है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी जो है वो कितनी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल जो है इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और अच्छी तरीके से ये मसालों के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की भिंडी मसाला जो है वो बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। और जो लोग भिंडी नहीं खाते वो भी इसके बाद भिंडी खाना ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।